राहुल ने अपने नेताओं को दी चुप रहने की चेतावनी। खड़गे और वेणुगोपाल को बताई अपनी नाराजगी की बड़ी वजह। नेताओं के बड़बोलेपन से खफा हो गए नेता विपक्ष। और क्या अपने नेताओं की जुबान संभाल पाएगी कांग्रेस? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बड़बोले नेताओं की, जो कि बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को निशाना बनाने का मौका दे देते हैं। और इसको लेकर ही राहुल गांधी अब ज्यादा भड़क गए हैं। और सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इन नेताओं पर कोई एक्शन ले भी पाएंगे? वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी हर मोर्चे पर आए दिन कांग्रेस को घेर लेती है और चुनावी तौर पर उसका फायदा भी उठाती है। मणिशंकर अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह तक कांग्रेस को जीते जिताए चुनाव हराने में इन नेताओं की अहम भूमिका रही है। और इसीलिए अब राहुल गांधी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा वक्त जब देश में राष्ट्रवाद का माहौल है और सभी एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में राहुल को कांग्रेस के नेताओं की बदजुबानी पर काफी गुस्सा आ गया है, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की है। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। देश में इसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी कुछ नेता सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। इनमें कांग्रेस के ही नेता सबसे आगे हैं और इसके चलते राहुल गांधी गुस्से में तमतमा गए हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। किसी भी पार्टी या धर्म से देश ज्यादा बड़ा है। राहुल और खड़गे तो ये बात कहकर चले गए, लेकिन कांग्रेस के नेता उल जुलूल बोलने में पीछे नहीं रहे। नतीजा ये है कि आतंकी हमले पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले नेताओं को लेकर राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं को कहा गया है कि पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बयान न दें। हालिया बयान महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक का आया। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने यह तक कह दिया कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं था कि वे धर्म पूछ कर मारें। कि कांग्रेस विधायक का कहना था कि आतंकी हमले में धर्म पूछकर मारा ही नहीं गया, जबकि सबसे पहले यह बात पीड़ितों ने ही कही है। इसके पहले राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने भी गंदा बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी पूरी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी। जबकि सबसे खतरनाक बयान सिद्धारमैया का था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है। कड़े सुरक्षा उपाय शुरू किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं हैं। शांति होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को सुरक्षा के प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सिद्धारमैया ने देश की सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके चलते कांग्रेस की फजीहत होने लगी थी। सिद्धारमैया का बयान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चलाया गया था। इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत का मजाक भी उड़ाया था। बीजेपी ने इसे सिद्धारमैया का पाकिस्तान प्रेम बताया था। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रवादी बात कही थी और बिलावल भुट्टो को निशाने पर लिया था, जो कि कांग्रेस के ही नेता उदित राज को पसंद नहीं आया था। नतीजा ये कि उन्होंने शशि थरूर से ये पूछ लिया था कि क्या थरूर बीजेपी में है। यह बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भले ही कांग्रेस पार्टी एकता की बात कर रही हो, लेकिन वो खुद आंतरिक तौर पर एक नहीं हो पा रही। और इसके चलते सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस के इन बयानवीरों से राहुल गांधी केवल नाराज ही रहेंगे या कोई कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी चुनाव में इन्हीं सारे मुद्दों का फायदा उठाती है और राहुल गांधी बस लकीर पीटते रह जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।